रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। आपके पति का नाम? आर्यन। आर्यन यानी ए। ये लीजिए, लिख दिया। वो दादी ने गिफ्ट भेजा तुम्हारे लिए। मैं कर लेता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना मैं कर लेता हूँ। ये मेरे लिए। ये वो मेहंदी वाली ने गलती से कर दिया। मैं मेजर आर्यन, आप यहाँ? हाँ, वो किसी जरूरी काम से यहाँ आया था बस। तो वो जरूरी काम कीजिए, यहाँ क्यों आए हैं? वो एक्चुअली दादी ने गिफ्ट दिया था ज्योति के लिए, वही देने चला आया। ये तो आप अपने घर के किसी नौकर से भी करवा सकते थे। उसके लिए आपको अपना कीमती वक्त जो अपनी होने वाली पत्नी के साथ बितानी चाहिए, यहाँ की क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वो आंटी, मैंने सोचा आप यहाँ से चले जाइए मेजर आर्यन, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था, पर अब हम सब जानते हैं कि किस तरह आपने हमारी बेटी का दिल तोड़ा। माँ, आप ये सब क्या? नहीं ज्योति, मुझे बोलने दे। हम तबके में बहुत छोटे हैं मेजर आर्यन। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। अपने बच्चों को अच्छी जगह नौकरी करते देखना, उनकी अच्छे घर में शादी होते देखना, अच्छे इंसान से होते देखना। भगवान की दया से वो सब हो रहा है यहाँ। आप यहाँ आके हमारी खुशियों में अड़चन मत डालिए। आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जी आंटी, बहुत अच्छे से समझ गया। जी, वो राजेश जी के लिए खास तेल लेके आया था। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं उन्हें? हाँ मेजर आर्यन, क्यों नहीं। पापा उस रूम में है। थैंक यू। माँ, अब इतनी सी बात पे अपना मूड मत खराब करो। आज इतना अच्छा दिन है। अंकल, ये मालिश के लिए खास तेल लेकर आया, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। वैसे तो आप इस सब के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। अंकल, अंकल आपने मुझे अभी छुआ, कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? ओके, मैं समझ गया अंकल। सुनिए, काम करते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मुझे
मुझे पलके झपकाकर इशारा देके जवाब दीजिएगा। अगर आपका जवाब ना है तो 2 बार पलके झपकाना, अगर जवाब हाँ है तो 1 बार पलके झपका देना। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही तो प्लीज प्लीज 1 बार पलके झपका दीजिए। यस, ये हुई ना बात अंकल। कल आपको पता नहीं मैं आपसे कितने सवाल पूछना चाह रहा हूं, लेकिन सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वो शादी को लेकर खुश है? ग्रेट। ओके, दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है ये मयंक शर्मा ज्योति के लिए सही लड़का है? ग्रेट। अंकल मुझे भी यही लगता है कि लड़का दिखता कुछ और है कुछ और। इसका मतलब आप उसकी सच्चाई जानते हैं? इसका मतलब आप उसकी सच्चाई जान गए थे और इसलिए उसने आपको इस हाल में। मेरा शक सही निकला अंकल। बस बहुत हो गया, अब उसके अच्छे बनने का नाटक खत्म हो गया। मैं अभी जाके ज्योति को सब कुछ सच बता देता हूँ। उसको भी पता होना चाहिए कि उसकी पापा की रजामंदी नहीं है शादी के लिए। सर लेकिन वो ज्योति मेरी बात मानेगी ही नहीं, क्योंकि इस वक्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। उसे लगता है कि मैं उसकी जिंदगी में दखल दे रहा हूं। खुद कितनी जिद्दी आइडियल है, उसे ये सब समझ में ही नहीं है। मैं बिना किसी सबूत के उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे इलॉजिकल बोल के मुझे ही भगा देगी। खड़ूस है ना? नहीं, आप भी मानते हैं ना आपकी बेटी खड़ूस है? चलो एटलीस्ट एक चीज तो कॉमन है हम दोनों में। कल आप लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं उस मयंक शर्मा के खिलाफ सबूत भी ढूंढूंगा और ज्योति को एक गलती करने से भी रोकूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। हाँ शिवेश बोलो। सर मयंक शर्मा के नाम से तो क्रिमिनल डेटाबेस में कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके फोटो से ढूंढा तो एक और फेस मैच हो रहा है उससे, और दूसरे नाम पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, लच्छू शर्मा। फिरौती, स्कैम, अटेम्प्ट टू मर्डर, धोखाधड़ी, इस सब के केस दर्ज हैं। सारे रिकॉर्ड्स मुझे फॉरवर्ड करता हूँ। ओके। पारुल, शादी में हल्दी की रस्म इसलिए होती है ताकि दुल्हन का रंग निखरे, लेकिन अगर दुल्हन ऐसी उदास और मुंह लटका के बैठेगी ना तो हल्दी भी असर नहीं करेगी। मैं जानती हूँ मॉम, पर मैं क्या करूँ? मुझे नहीं लगता कि आर्यन कभी मुझे पूरी तरीके से अपनाएगा। कैसी बातें कर रही है बेटा, वो भी शादी के 1 दिन पहले। तो मैं क्या करूँ? ये शादी सिर्फ मेरी तो नहीं है ना, उसकी भी तो है। आप मुझे कोई एक फंक्शन बता दो जिसमें वो पूरी तरह से शामिल हुआ। हनीमून की बात करी तो बात टाल दी। आप खुद ही देखो, आज मेरी हल्दी का फंक्शन है और वो अभी तक नहीं आया। हल्दी के लिए सब तैयार? भैया आप आ गए? क्या कह रही थी तुम कि आर्यन की मर्जी शामिल नहीं है? अब तो पता चल गया ना, आर्यन की भी मर्जी शामिल है इस शादी में। तो अब चिंता मत करना, लेकिन हाँ मेरी एक बात ध्यान रख लेना, एक बीवी के लिए संयम रखना बहुत जरूरी होता है। अगर ये संयम टूट गया ना तो पति को दूर जाते टाइम नहीं लगता, समझी? जी मॉम, मैं समझ गई और आगे से मैं पेशेंस रखूंगी। ठीक है, मैं मंदिर से हल्दी लाती हूँ। हाँ आर्यन, मेरे चेहरे पे निखार आया? हाँ। थोड़ा पास आकर बोलो, थोड़ा और पास। आर्यन, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, ये क्या हर टाइम आर्मी ऑफिसर की तरह अकड़ू बन के रहते हो? थोड़ा और पास आकर बोलो। और मैंने बोला तो मैं थोड़ा सा और पास। सर कांग्रेचुलेशंस भाभी। मुझे ना तुम लोग बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो ये भाभी देवर के ड्रामे मत करो। भाभी हमने क्या किया, हम तो हर जगह मौजूद होते हैं। यही तो तुम्हारी गलती है, तुम हर जगह रहते हो और हर टाइम आर्यन को मुझसे दूर लेके जाते हो, और आज भी तुम पक्का यही करने आए हो, है ना? मिशन अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो बिल्कुल नहीं लेकर जाते। मिशन? क्यों, क्या हुआ? मेजर शहर के बाहर कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। क्या? तो किसी और ऑफिसर को भेज दो ना मिशन पर। तुम लोगों को पता है आज इसकी शादी है। मॉम प्लीज, अगर बात अर्जेंट नहीं होती तो ये लोग यहाँ नहीं आते। सॉरी पारुल, लेकिन मुझे जाना होगा।
आर्यन मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। तुम प्लीज जल्दी से आओ। गाड़ी स्टार्ट को मैं चेंज करके आता हूं। सो भेजा आर्यन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जाइए यहाँ से। डॉक्टर ज्योति, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं जो यहाँ पे कहने आया हूं ना, वो मैं बिना कहीं यहाँ से जाऊंगा नहीं। इसे चिल्ला चिल्ला के चाहे तो सबको बुला लो, वरना शांति से मेरी बात सुन लो। जस्ट काम डाउन। मैं अपना हाथ हटा रहा हूं, प्लीज चिल्लाना मत। डॉक्टर ज्योति, मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं ना। मैं जानता हूं तुम बिना सबूत के मेरी बात तो मानोगी नहीं, इसलिए मेरे साथ चलो और सच्चाई अपनी आंखों से खुद देख लो। क्यों? आपको क्या फर्क पड़ता है कि मयंक जी की सच्चाई क्या है, या मैं किसी गलत इंसान से शादी कर रही हूँ? आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया ना, किसी और से शादी करने के लिए। जब मैं किसी को चुन के उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप यहाँ मेरी हल्दी के दिन आके ये सब क्या कर रहे हैं मेजर? मैं आपको समझ ही नहीं पा रही हूँ। चाहते क्या हैं आप मुझसे? डॉक्टर ज्योति, तुम्हें इस वक्त मयंक को जानने और समझने की कोशिश करनी है, और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए तुम किसी गलत इंसान को चुन लोगी। ये क्या बात कर रही हो तुम समझ भी आ रही हो तुम क्या कह रही हो? आपको समझ आ रहा है आप क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। मैं यहाँ तुम्हें रोकने के लिए आया हूं। देखो प्लीज प्लीज, यू हैव टू ट्रस्ट मी। तुम चाहो तो मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। किसके खातिर? हमारी दोस्ती के खातिर। दोस्ती? ये दोस्ती है मेजर आर्यन? दोस्त ऐसे मिलते हैं, ऐसे बातें करते हैं? हाँ, मेरी दोस्ती की यही परिभाषा है। एग्जैक्टली आपकी परिभाषा, आपके फैसले, आपकी बात, और बाकी सबकी कोई मायने नहीं रखती ना मेजर? ऐसा नहीं है। दी सब नीचे वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। डॉक्टर ज्योति, तुम यू हैव टू ट्रस्ट मी। प्लीज तुम्हें मेरे साथ इस वक्त चलना होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरे साथ चलो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? जय, मैं करुणा से बात करके आती हूँ, तू जा। चेक माल है वे, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? समेटो इसको, आज क्या शिपमेंट पहुंचाना है, समझे कि नहीं? ये सब क्या हो रहा है? तुम शिवेश के साथ यही वेट करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। पर आपने तो मुझे कहा था आप यहाँ सच दिखाएंगे मुझे, फिर आप यहाँ रुकने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ ज्यादा सेफ है। नहीं, जब बात समझो प्लीज। शिवेश, तुम डॉक्टर ज्योति का ख्याल रखना। भेजा आर्यन, एक शर्त है, अगर अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। बंदूक को लेके जाओ और पहुंचाओ इसको। ये टुनटुना तुम्हारा बजा का? मैं टुनटुना क्यों लाया होता बे? तुमको मना किया ना टुनटुना नहीं लाना? सा लाया बे तू? लच्छू शर्मा, मेजर आर्यन, ये पकड़ो बे इसको।
शायद हाथापाई हो रही है। सुना आपने? डॉक्टर ज्योति, आप अंदर नहीं जा सकते। मेजर आर्यन ने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी है। शिवेश, अगर इस वक्त आप मेरे रास्ते से नहीं हटे ना तो आप खुद को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर ज्योति रुकिए, मैं बाहर से लोकल पुलिस की हेल्प लेता हूँ। रुकिए आप यहीं पे, मैं आता हूँ। आगे ना बढ़ना मेजर आर्यन। लच्छू, ना ना ना, ये गलती मत करना। गोली मार दूंगा मैं, गोली मार दूंगा, बता रहा हूं। लच्छू ज्योति को छोड़ दो। लच्छू सारे सबूत है हमारे पास, इसलिए कह रहा हूं खुद को पुलिस के हवाले कर लो, बच जाओगे। अबे कब बुड़बक समझो का? हाँ, ये कांड बहुत बार कर चुके हैं और रिकॉर्ड है हमारा, आज तक फंसे नहीं है। पीछे एक कदम आगे नहीं। खोपड़िया फोड़ देंगे, बता रहे हैं। फिर तुम्हारी डॉक्टर नहीं गई। मैं कुछ नहीं कर, लेकिन डॉक्टर ज्योति को हर्ट मत करा तो। पकड़िए उसे। हम बोले थे ना आगे मत बढ़ना। कहाँ है ज्योति? कहाँ गई वो? ज्योति? दी, आप ठीक हो ना? ठीक कैसे रह सकती है जब तक ये इंसान इसके आसपास होगा? ये तुम्हारी वजह से हुआ है ना? माँ, इनकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ। गोली सिर्फ छू के निकल गई। जो सही है उसे गलत समझ रही हो, और जो हमेशा से गलत था उसे हम सब सही समझ रहे थे। कौन? मयंक। उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। इसका मतलब इतने दिनों से मयंक हम सबको बेवकूफ बना रहा था। आपको ही नहीं बल्कि पुलिस की आंखों में बहुत धूल झोंकी उसने अब तक, लेकिन मेजर आर्यन की वजह से आज हम उसे पकड़ने में कामयाब हुए हैं। थैंक यू मेजर। ये तो मेरा फर्ज था। मॉम, बेटा तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? मुझे शिवेश ने बताया वहां क्या हुआ। मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज रिलैक्स करो। मयंक का असली चेहरा सबके सामने आ गया है, अब वो जेल में। सॉरी, मैं आज तुम्हारा भी दिल तोड़ रहा हूँ। शायद तुम मुझे कभी माफ ना कर पाओ, लेकिन मेरा यकीन करो मेरे साथ रह के तुम भी खुश नहीं रहते, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ ज्योति और इसके सिवा किसी और की जगह नहीं है। पारुल बेटा, जाने दो उसे गुगु, जाने दो।
शिवेश शिवेश ये क्या है ये सब? शादी का जश्न। किसकी शादी का? किसकी शादी का? हाँ, मयंक या लच्छू वगैरह जो भी है वो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। पर आर्यन से तो करोगी ना? आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? तुम ये क्या कर रही हो? आप मेरा चेहरा नहीं देख सकते शादी से पहले, अपशगुन होता है। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मेरे लिए बहुत लकी है, जिसे देख के अशुभ भी शुभ हो जाता है। आप ही की वजह से मयंक के चक्कर में पड़ गई थी। अच्छा, मतलब उसका सब ब्लेम भी मुझ पे? हाँ, अगर आप ये सब नहीं करते तो मैं हाँ थोड़ी कहती। मैं तो पहले ही मना कर दिया था। एक्सक्यूज मी, आपको पता है यही सब आपकी बातें हैं। अगर आप मुझे पहले ही बता देते कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ये बताइए, अगर आज मुझे गोली लग जाती और मैं मर जाती तो? दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात मत निकाल। तुम जानती हो मेरी क्या हालत हुई थी आज? मुझे खुशी है कि वो पल आया था, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो ये पल नहीं होता, हम साथ नहीं होते। और मुझे पता होता आप अपने दिल की बात का इजहार ऐसे करेंगे तो मैं खुद ही खुद को गोली मार लेती। वैसे आप कुछ बताने आए थे या फिर ऐसे ही? हाँ, वो कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलिए। और ये बात शादी से पहले जानना बहुत जरूरी है। ज्योति, मैं Excuse me. हेलो। मेजर आर्यन, आपको मेजर कपिल कश्यप की केस की सुनवाई के लिए कल दिल्ली आना होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ज्योति, वो एक जरूरी काम से मुझे कल सुबह की फ्लाइट लेके दिल्ली जाना होगा। पर कल तो हमारी शादी है। मैं उससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। ज्योति, मैं जो आपको जो भी कहना है आप वापस आके भी कह सकते हैं। वो बात तुम्हें मैं अब बताऊंगी ज्योति, जो आज तक आर्यन ने तुमसे ये बात छुपा कर रखी थी, तुम्हारे भाई कपिल की मौत का सच। और फिर देखती हूँ तुम कैसे अपने भाई के कातिल से शादी करती हो और कैसे बनोगी उसकी बीवी। अपनी होने वाली बीवी को ज्यादा इंतजार मत कराइएगा, जल्दी आ जाना। I love you. I love you too.